बट विदाउट मैन पावर। एंड जब मैन पावर नहीं होगा, विदाउट मैन पावर आप कोई चीज कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक वो यहाँ पे है, हमने 2-3 बेड्स यहाँ पे लगाए हैं। हम यहाँ पे मतलब डे केयर में पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। कोई आयरन सप्रोज प्रेग्नेंट लेडीज को हम आयरन सप्रोज आपको ये हटा देना नहीं है, बोला था बेसिकली ये हटा देना चाहिए। ये पीपल दे शुड नो इट कि भाई ये डेली डे केयर वार्ड स्टाफ की भी कमी है। देखिए, सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ये जो हमारा ये पहलीपुरा एरिया है, ये 5 हलकों पे मुश्तमिल है और मोर देन 20,000 पॉपुलेशन है। और आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड। 2009 में इसकी इनाग्रेशन हुई है और 2005 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और इट इज़ एन PHC जो कहते हैं, जो मैंने अभी भी डिस्कस भी किया डॉक्टर साहिबान से। उन्होंने कहा कि नाम के लिए तो ये PHC है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट है जो दवाइयाँ देता है, एक FMPW है जो यहाँ पे कोई लेडीज़ आती हैं उनको चेकअप करते हैं, और एक स्वीपर है और एक चौकीदार है। अब इतनी एक ह्यूज पॉपुलेशन को अगर हम मद्देनज़र रखें तो आप ये देखें कि कितनी नाइंसाफ़ी हुई है इस इलाके में, इन इलाके के लोगों के लिए। सो ये जो PHC बनाई गई है या NTPHC बनाई गई है, इट्स ए पॉलिटिकल गिमिक। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमने यहाँ पे बनाया, हमने एक यहाँ पे PHC बनाई। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे, अभी आपने राउंड मारा हमारे साथ, बिल्डिंग तो है, स्ट्रक्चर मौजूद है, ऑप्थोमोलॉजी यूनिट है, न्यूनेटोलॉजी यूनिट है, आपने डॉक्टर्स रूम देखे, आपने एक्सरे प्लांट देखा, इट्स नॉन फंक्शनल, आपने डेंटल सेक्शन देखा, इट्स नॉन फंक्शनल। और जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, स्ट्रक्चरली चीज़ खड़ी है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है जब यहाँ पे मैन पावर मौजूद नहीं है? जो एक PHC में मैन पावर होना चाहिए, वो मैन पावर यहाँ मौजूद नहीं है। सो ये एक पॉलिटिकल गिमिक खेला गया, यहाँ के लोगों के साथ एक मजाक किया गया। और उस वक़्त के नुमाइंदे अगर हम देखेंगे, वो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी जनाब ताज साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। तो एज ए हेल्थ मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज होने के नाते, यहाँ के MLA होने के नाते, जिसकी वजह से वो MLA बने तभी जाके वो हेल्थ मिनिस्टर बने। एज ए हेल्थ मिनिस्टर तो वो स्टाफ को यहाँ एज ए हेल्थ मिनिस्टर ला सकते थे। ये तो उनकी अपना जुरिस्डिक्शन था, ये अपने कलम से वो अपने कमिश्नर को, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को कह सकते थे, हुक्मजानामा जारी कर सकते थे कि भाई यहाँ पे हमने एक NTPHC बनाई हुई है, यहाँ पे स्टाफ को तैनात किया जाए। और मेडिसिनें मौजूद हैं जो मैंने चेकआउट किया, आके यहाँ पे देखा मैंने, वो मेडिसिन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे जो हमने देखा कि भाई बेड्स लगे हुए हैं, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके सामान यहाँ रख के तो एक PHC नहीं चलाई जा सकती है। एक PHC जो है एक मैन पावर के साथ चलाई जा सकती है, और जब मैन पावर से लोग यहाँ पे महरूम है, मैन पावर नहीं है, तो ये चीज़ जो है ये NTPHC जो है ये एक ढांचा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद CMO साहब से पूछेंगे, डायरेक्टरेट में जाके डायरेक्टर हेल्थ से पूछेंगे कि ये इंसाफ़ी इतने बड़े एरिया के साथ क्यों की गई है। और अगर मुझे इसके लिए जो है कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, ये अपने हेल्थ जो हैं विवेक भारद्वाज साहब से भी मिलना पड़ेगा, मैं उनसे मिलूँगा, और गवर्नर इंतज़ामिया से, एडवाइज़र से मिलके मैं उनसे ये इल्तिजा करूँगा कि भाई ये जो 20,000 की पॉपुलेशन जो सफ़र कर रही है, ये आइंदा सफ़र ना करे, और इस PHC को या तो इसको ताला लगा दिया जाए और यहाँ पे ये बोल दिया जाए कि ये एक सिंपल एलोपैथिक डिस्पेंसरी है। सिर्फ यहाँ पे 10 से 4 बजे तक एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मामूली मर्ज़ के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसको एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी का नाम दिया जाए, ना कि एज ए NTPHC या एक PHC फुल फ्लाइट 24/7 PHC का नाम दिया जाए इसको। इन्होंने कहा, मैंने कहा एम्बुलेंस क्यों ली गई? उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे पेशेंट ही नहीं, जब फैसिलिटी ही मौजूद नहीं है, जब 24/7 यहाँ है नहीं, जब नाइट शिफ्ट में डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं है, कि एक इलाके को आप देखिए, हाका पथरी है, हाका पथरी से पीछे हमारा गंगवार इलाका आता है, हाँ वहाँ तक पॉपुलेशन है। अब वहाँ से एक पेशेंट आएगा, जब उसको पता है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ 4 बजे के बाद ताला लग गया है,
तो उस एम्बुलेंस को भी यहाँ से इन लोगों ने बोनियार में शिफ्ट किया है कि भाई वहाँ पे अगर इमरजेंसी आती है हम वहाँ ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो उसको वहाँ से बारामूला या कहीं शिफ्ट किया जाए। ये बात भी मैं बीएमओ से पूछूंगा कि भाई आपने इसको यहाँ से क्यों शिफ्ट किया है। लेकिन एज ए मेडिको भी मैं ये समझ सकता हूँ कि जब 4 बजे इसका यहाँ ताला लग जाता है, जब यहाँ कोई है नहीं, तो उस एम्बुलेंस का कोई यूज़ यहाँ था नहीं, तो नाम के लिए तो लाई गई एम्बुलेंस, कुछ टाइम रखी गई, उसके बाद यहाँ से ले ली गई। जो इस वक्त NTPHC पहलीपोरा है, इनफैक्ट ये सब सेंटर पहलीपोरा था, पहलीपोरा / हिलन। तो सब सेंटर को अपग्रेड करके इसका NTPHC तो नाम दिया गया उस टाइम, और जो सब सेंटर का स्टाफ है वही इस वक्त सैंक्शन स्टाफ है। इन एडिशन हमें एक डॉक्टर दिया गया है वहाँ पर, जो भी एज वहाँ पर काम कर रहा है, ही टू इज़ एड हॉक। तो इस वक्त हमारे जो वहाँ पर पोजीशन है, मेडिकल ऑफिसर एक है, फार्मासिस्ट एक है, और एक फीमेल वर्कर एक, और स्वीपर एक है। दे आर इन पोजीशन। अब जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसका RKS रजिस्ट्रेशन जो हम करते हैं, उसके लिए हमने आगे फाइल भेजी है। इनफैक्ट उसमें एक कंसर्न MLA चेयरमैन हुआ करता था, बहुत देर से हमारा MLA नहीं है, तो दैट इज़ द वन हर्डल। और मुझे लगता है कि DC ऑफिस में भी हमने बात की है, तो DC साहब ने प्रॉमिस किया है कि उसके लिए वो जल्दी कुछ न कुछ कोई कमेटी बना के तो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और उसके साथ साथ जो इस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, हमारे पास डेंटल चेयर भी है, लेकिन डेंटल डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। हमारे पास एक्सरे है, हमारा टेक्नीशियन नहीं है। तो इस वक्त हम इन एडिशन में क्लबिंग करके बाकी जगहों से डॉक्टर्स वहाँ भेजता हूँ। फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, 2 में भेजता हूँ, फार्मासिस्ट भी भेजता हूँ, और कुछ और भी फीमेल स्टाफ वहाँ भेजता हूँ टू मेक इट अ रन। लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम ये सब एडहॉक बेसिस पर कर रहे हैं। इसके लिए हमारी गुजारिश ऑलरेडी रही है गवर्नमेंट से भी कि हमें इसको सैंक्शन पोस्ट दें जो एक PHC में हो, ताकि हम अच्छी तरह इसको रन कर सकें। हमारे ब्लॉक में सिर्फ 2 ही PHCs ऐसे हैं जो कि 24/7 है। एक है PHC बोनियार और दूसरा है PHC बिजामा, क्योंकि इन दोनों में उतना स्टाफ है जहां पर हम ये पॉसिबल है कि हम इसको 24/7 चला सकें। जब इसका स्टाफ ही नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि NTPHC पर हम, क्योंकि हमारे ब्लॉक में इस वक्त 10 NTPHCs हैं, टोटल PHCs 10 हैं, जिसमें 7 NTPHCs हैं। तो 7 में ऐसे 24/7 इस ढंग से नहीं चल सकता है। इनफैक्ट जो एम्बुलेंस का तो वो बहुत पहले की बात है, हमारे आने से पहले था। एक एम्बुलेंस वहाँ इशू हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसका बड़ा एक्सीडेंट होके वो कंडम हो गई थी, और वापस उसको इस वक्त डायरेक्टरेट ऑफिस में लिया गया है। ऑलरेडी रिक्वेशन दिए है, DC साहब को भी दी है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को भी दी है, तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हमारे पास एक एम्बुलेंस होगी। देखिए सर, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। एक डॉक्टर साहब हैं, हर कमरे में बेड लगे हैं, मशीनरी है। कहते हैं कि ये 5 डिपार्टमेंट है, लेकिन फंक्शनल एक डिपार्टमेंट भी नहीं है। हमें हैरानगी है कि यहाँ के इलाके के जो पेशेंट हैं, यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पेशेंट नहीं आते हैं। पेशेंट आएंगे तो आगे कुछ है नहीं, ना कोई डॉक्टर होता है, ना कुछ वो जो मशीनरी यहाँ रखी हुई है, उन्होंने एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, बाकी हैं, वो काम नहीं कर, टेक्नीशियन ही नहीं है। तो यहाँ पेशेंट इसलिए नहीं आते हैं, वरना पेशेंट आ सकते थे, जब नज़दीक में हॉस्पिटल था तो इसलिए नहीं आ सकते। अगर डिपार्टमेंट सरकार के चाहिए, कम से कम हमारी अस्पताल जो इतनी बनी बिल्डिंग बनी है, इतना पैसा खर्चा है, PHC है ये, PHC का तो बहुत स्टाफ होता है। एक डॉक्टर आता है यहाँ, वो बेचारा क्या करेगा, उसके पास भी कुछ नहीं है, बगैर टेक्नीशियन क्या करेगा। इसलिए मेहरबानी करके सरकार तक हमारी बात पहुँचाई जाए, हमें कम से कम यहाँ 1-2 मुकम्मल स्टाफ दिया जाए, और जो टेक्नीशियन बाकी चीज़ों के हैं वो यहाँ तैनात किए जाएँ।